मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। 1851 से पहले इस दुनिया का कोई आदमी नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाला फरून की लाश का क्या हवा था और उसके बाक़ियात कहाँ हैं और है भी या नहीं। तौरात, इंजील और कुरानी मजीद में इस वाक़े का तफसील से जिक्र मिलता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का पीछा करता हुआ फरून पानी में गिरक होकर अपनी फौज समेत मर गया था, जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल अल्लाह के हुक्म से समंदर के बीच बनने वाले रास्ते से गुजर गए थे। इसके बाद फरून का क्या हुआ था, इस बारे में बाइबल और तौरात खामोश है, लेकिन कुरान मजीद में इस अंजाम के बारे में एक बहुत ही अजीब बात कही गई थी जिसकी किसी को समझ नहीं थी कि उसका क्या मतलब है। सूरह यूनुस में फरून का अंजाम कुछ इस तरह फरमाया गया था, बस हम तेरे बदन को समंदर से निकाल कर महफूज कर लेंगे ताकि तो बाद में आने वालों के लिए अबरत बन जाए। ये वाक़या आज से 3500 साल पहले पेश आया था। दरअसल फरून के समंदर में डूब कर मरने के बाद समंदर ने उसके जिस्म को अल्लाह के हुक्म से बाहर फेंक दिया था, जबकि बाकी लश्कर का कोई नाम व निशान ना मिला। मिस्रियों में से किसी शख्स ने साहिल पर पड़ी इसकी लाश को पहचान कर अहल दरबार को बताया। फरून की लाश को महल पहुंचाया गया। दरबारियों ने मुसालहे लगाकर उसे पूरे शान और एहतराम के साथ ताबूत में रखकर महफूज कर दी। मम्मी बनाने के इस अमल के दौरान उन से एक गलती हो गई थी। फरून चूंकि समंदर में कर मरा था और मरने के बाद कुछ अरसा पानी में रहने की वजह से इसके बदन पर समंदरी नमक की एक तह जम गई थी। मिस्रियों ने उसकी लाश पर इस तह को उसी तरह रहने दी और उसे हनूद कर दी। वक्त गुजरता रहा, जमीन व आसमान ने बहुत से इनकलाब देखे जिनकी गर्द के नीचे सब कुछ दब गया, यहाँ तक कि फरून की हनूद शुदा लाश भी जमीन के तामी छप गई। फरूनियों के नाम सिर्फ किताबों, उनकी तामीरात और लोगों के जहन में रह गए। इस वाक़या की 2000 साल बाद इस दुनिया में अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आप पर नाज़िल होने वाली आखिरी किताब कुरान मजीद में फरून के किस्से बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए थे। उसी सिलसिले में इस फरून के जिस्म महफूज करने के मुतालिक आयात भी नाज़िल हुई थी, जिसकी सच्चाई पर अहल ईमान का पुख्ता यकीन तो था, लेकिन वो समझने से कासिर थे कि इस खुदाई का दावा करने वाले की लाश कहाँ महफूज की। सन 1871 ईस्वी में मिस्र के एक शहर एलगोनिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फरून के हनूज शुदा लाशों की तरफ जाने वाले खुफिया रास्ते का पता चल गया। वो इस सुरंग से दाखिल होता और अंदर रखे फरारियों के कीमती सामान चोरी करके भेजा करता था। एक दिन कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वो जिस जगह से ये सामान चोरी कर रहा था वो दरियाए नील के करीब था। वहां से मिलने वाले रास्ते की जब मुसलसल खुदाई की गई तो वहां दूसरे ममियों के साथ इस गिरक होने वाले फरून की लाश भी मिल गई। इसके कफन पर सीने के मकाम पर इस का नाम लिखा हुआ था। इन ममियों को माहिरीन कायदा ले गए। जब इन ममियों का जायजा लिया गया तो फरून के ममी पर जमी नमक के तह से ये तसद्दुक हो गई कि ये वही फरून है जिसे अल्लाह ने पानी में गिरक करके बदतरीन अंजाम से हमकनार किया था। ये बहुत बड़ी खुश थी, लिहाजा दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट मिस्र आने लगे। उसके करने के बाद दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने ये तस्दीक कर दी कि ये वही फरून है जो मौसी अलैहिस्सलाम के वक्त मौजूद था और खुदाई का दावेदार था। इसकी लाश को अजाइब घर में महफूज कर दिया गया। 1982 में फरान की ममी खराब होने लगी तो उस वक्त के मिस्री हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत से दरख्वास्त की कि फरून की ममी को खराब होने से बचाया जाए। लिहाजा मिस्री और फ्रांसीसी साइंसदानों ने मिलकर ममी को फ्रांस ले जाने का फैसला किया। जब फरून की लाश को फ्रांस पहुंचाया गया तो एयरपोर्ट पर उस दौर के फ्रांसीसी सदर खुद हुकूमत के तमाम उहदेदारों और फौज के अफसरों के साथ इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। फरून का इस्तकबाल किसी अजीम जिंदा बादशाह की तरह किया गया। फौजी दस्तों ने तोपों की सलामी दी और फिर ममी को माहिर डॉक्टरों के टीम के हवाले किया गया। इस टीम की सरबराही डॉक्टर मोरिस बोकाई ने की थी। माइक्रोस्कोपिक टेस्ट के जरिए ममी के तमाम अज़ा का बारीकी से जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि इसकी लाश और जिस्म में समंदर के जर्रात अभी तक मौजूद हैं। डॉक्टर मोरस ने इस ममी के बारे
में मजीद जानने की कोशिश की तो इन्हें मालूम हवा के इस्म में के मुतालिक मुसलमानों की नबी हजरत मोहम्मद बरादरी किताब कुरान में तफसील से वाक़या दर्ज है। इन्हें इल्म था कि जहां से ये लाश मिली है वो एक इस्लामी मुल्क है, लिहाजा तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो मिस्र पहुंच गए। चूंकि वो एक साइंसदान थे, लिहाजा इन्होंने मिस्र के ही एक और साइंसिस्ट से मुलाकात की। इसने कुरान पाक खोलकर डॉक्टर फ्रेस्को सूरज यूनुस की इन आयतों का तर्जुमा लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुनाया। फरून का खुदाई का दावा, इसका पानी में डूबकर मरना का मिलना और जदीद साइंसी तरीके से इसके लाश को महफूज किया जाना, इन सब का इशारा एक जानिब था और वो बहुत वाज़ेह था। तुझे बाद में आने वालों के लिए अबरत का निशान बना दूंगा। फरून की लाश महफूज करके ऐसे दुनिया के सामने ला कर रख दी गई कि इंटरनेट के एक क्लिक पर रसाइल और चैनल्स पर और म्यूजियम में अरबों इंसानों की आंखों के सामने ये बदतरीन और काबिल तरस हालत में अबरत के लिए सोचने के लिए कि इबादत के लायक और हमेशा रहने वाला वही रब है जो सबका खालिक और राज़िक है। अल्लाह सच्चा है, कुरान सच्चा है और अल्लाह के नबी सच्चे हैं और कलीमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। अल्लाह ताला में आखिरत की तौफीक अता फरमाए और हमारे ईमान को मजबूत करे। अमीन सम अमीन।